मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2024 पेश किया। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। माना जा रहा है कि इस बार सरकार का फोकस नौकरी पेशा मिडिल क्लास पर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना आम लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे देने की है। इसके लिए सैलरी क्लास को ध्यान में रखकर टैक्स के नियमों में बदलाव किया है। तो आइए जानते हैं कि बजट से इस बार सैलरीड क्लास के लिए क्या तोहफे मिल सकते हैं। इनकम टैक्स की छूट की न्यूनतम सीमा बढ़ सकती है। दूसरा, सेक्शन 80C के तहत ज्यादा छूट। तीसरा, 80D की छूट को बढ़ाने का ऐलान। चौथा, होम लोन पर दिए जाने वाला ब्याज। पांचवा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा। आखिरी और छठा, कैपिटल गेन टैक्सेस। बार बजट में कैपिटल गेन टैक्सेस पर भी नजर। रोजगार पर बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि रोजगार देने वाले संस्थाओं को सरकारी मदद की जाएगी। वित्त मंत्री ने 10 लाख युवाओं को EPFO का फायदा देने का भी ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिल पाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि अगर कोई कंपनी युवाओं को नौकरी देती है तो उसके पहले सैलरी का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। सरकार के इस कदम से लाखों की संख्या में नई नौकरियां पैदा होंगी। सरकार ने कहा कि पहली जॉब पर 15,000 रुपए सीधे EPFO अकाउंट में सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 इंसेंटिव स्कीम शुरू करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि बड़ी कंपनियों में युवाओं के स्किल में सुधार लाने के लिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका उपलब्ध कराया जाएगा। ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इंटर्न को महीने के 5,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद उन युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में नौकरियों के अवसर मिलेंगे। सरकार ने कहा कि अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए रोजगार और स्किल देने के लिए खर्चा करेगी। साथ ही 2 लाख करोड़ सिर्फ रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 से 25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की है। इन प्राथमिकताओं में प्रोडक्टिविटी, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इनोवेशन और सुधार शामिल है। बता दें कि सीतारमण ने अपना लगातार 7वां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे। मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन संकुल को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार 32 कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले जलवायु अनुकूल बीज जारी करेगी। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।